सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। बहरे ओकियानूस में लापता होने वाली आबदोज में सवार 5 अफराद को बचाने के लिए वक्त कम रह गया है और कम से कम होता चला जा रहा है, तेजी से गुजर रहा है। आबदोज में मौजूद अफराद के पास सिर्फ 19 घंटे से भी कम की ऑक्सीजन बाकी बची है। सर्च ऑपरेशन में शरीक कैनेडियन मिशन को आज आबदोज के लापता होने के मकाम से आवाज के सिग्नल्स मौसूल हुए हैं। हर 30 मिनट बाद सुनाई देने वाली आवाजें किस चीज की हैं, ताहाल इसका तयन नहीं किया जा सका है। अमरीकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि रिमोट कंट्रोल आलात से आवाजों का मुकाम तलाश किया जा रहा है। लापता आबदोज में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। ये तमाम अफराद इतवार को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए आबदोज के सफर पर रवाना हुए थे। और यूनान साहिल के करीब डूबी कश्ती के मुसाफिरों के साथ क्या हुआ? यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी नौजवान हबीबुर रहमान का बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली की तहसील खुईरटा से ताल्लुक रखने वाले हबीबुर रहमान ने बताया कि डूबने वाली कश्ती में औरतों, बच्चों और बूढ़ों समेत 350 से ज्यादा अफराद सवार थे। बताया कि रास्ता भूलने के बाद कश्ती 5 दिन तक समुद्र में भटकती रही, जिसके बाद इंजन खराब हुआ और कश्ती डूब गई। कश्मीर से मैंने सफ़र शुरू किया था और कराची से हमारी फ़्लाइट थी, कराची से दुबई, मिस्र। उसके बाद 24 घंटे मिस्र के अंदर हमारा स्टे था। उसके बाद हम लीबिया पहुँचे हैं। लीबिया के अंदर 3 महीने गुजारे हैं। उसके बाद बरीका, उसके बाद बिनगाजी, उसके बाद अजदाबिया, तुबरक। ये शिप जो निकालते हैं उसको गेम बोलते हैं। हमने फिर वो गेम लगाई है। गेम 8 तारीख को निकली थी। 14 तारीख रात 2 बजे यूनान के अंदर जाकर ये क्रैश हो गई। तो कुछ नहीं, बस दाल मिलती थी, वो भी नकारा। 5 से 6 दिन ये चलता रहा है। रास्ता भूल गया, उसकी वजह से उधर ही यूनान के अंदर ही बस 2 दिन हमें खाना मिला है। उसके बाद ना खाना ना पीने को, कुछ समुद्र का पानी पीते रहे। इंजन ख़राब हो गया। उसके बाद ये रेस्क्यू कार आए। साइड पे उन्होंने रस्सा डाला है, लेकिन वो एक साइड पे हो गया है। फिर हमारे लोग थे, वो भी एक साइड पे आ गए। फिर शिप का बैलेंस नहीं रहा, उसकी वजह से। कश्मीर से तो हमारा एक एजेंट था, उसका नाम तलत था, और आगे मंडी बावलदीन का साजिद वड़ाइज है, जिसने हमसे 22 लाख रुपया लिया। करीबन गालबन को 23 आदमी आए थे, 23 से 25 आदमी। 350 लोग बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तानी लोग हैं। कोई हमने गिनती तो नहीं की, लेकिन उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े लोग भी थे। शिप के पास लेकर जाते हैं, वहाँ पर एक जगह पे बिठा देते हैं। वहाँ से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकते, उसके ऊपर इतनी जगह ही नहीं होती। मंदिर पे पहुँच गए तो अगर हम शिप में नहीं बैठेंगे तो जाएंगे कहाँ? वो लोग मार के बिठाते हैं आपको। यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस रास्ते से मत आएँ, इस रास्ते से मत आएँ। लेकिन इतने पैसे लीगल भी लगते हैं, इतने अनलीगल भी लग जाते हैं, लेकिन उधर जान का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इस लिहाजा कि आप लीगल अप्लाई करें। एजेंट माफिया उधर से बोलता है कि आपको बड़े शिप पर लेकर जाएंगे, बड़े शिप पर। लेकिन यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो भूख प्यास इतनी होती है कि बंदा सोचता है कि बस जिसमें भी बिठा दो, लीबिया से जान छुड़ा दो। तो हमारे दोस्त लीबिया में इस वक्त हैं, वो पाकिस्तान वापस चले जाएँ, बेहतर यही है। मगर वो आगे जाना चाहते हैं, उनकी मर्जी, आगे मौत। हम 5 दिन रहे शिप के अंदर। लोगों ने हमें रेस्क्यू किया, यहाँ पर रखा हुआ है खाने पीने को, सहूलियात सब, अस्पताल सब फैसिलिटीज सब मौजूद हैं यहाँ पर। सब इन लोगों का बहुत शुक्रिया। मुल्क तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने हमारी जान बचाई है। अल्लाह ताला भी बचाने वाला है, लेकिन इन्होंने भी एफर्ट किया है, तो हमें सेफली इन्होंने बचा लिया है। 104 आदमी को बचाएं। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री का इतलाक 17 सितंबर से होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री आइन के आर्टिकल 175 के 3 के तहत की है। और आपको बताते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राना फारूक ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा की CEC की रुकनीत की मनसूखी की भी सिफारिश कर दी गई है। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान खालिद दाराई ने कहा है कि पेमरा ने केबल ऑपरेटर्स की सब्सक्रिप्शन फीस में इजाफे पर अमल दरामद
रोक दिया है। पेमरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में चेयरमैन पेमरा से मुलाकात के बाद खालिद अराई ने बताया कि पेमरा ने सब्सक्राइबर फीस 12 रुपए से बढ़ाकर 24 रुपए की थी। चेयरमैन पेमरा ने हमारे मुतालबात को सुनने के बाद जो 24 रुपये जो फ़ीस बढ़ाई थी, उन्होंने उसको फ़िलहाल मौखर कर दिया है कि वह जो केबल ऑपरेटर हैं वो 12 रुपये देंगे और साथ में कि एफिडेविट जमा कराएंगे कि जिस पर जो चूँकि उन्होंने कहा कि ये मेरी मजबूरी है कि मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए दोबारा अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई जाएगी। तो अगली अथॉरिटी की मीटिंग में इसको बैठ के RGM कॉन्फ्रेंस बुलाए, मतलब फ़ौरन ईद के बाद RGM कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी पाकिस्तान भर से और केबल ऑपरेटर्स को भी मदऊ किया जाएगा और उसमें बैठ के फैसला किया जाएगा। आज जो मीटिंग हुई है बड़ी मुस्बत मीटिंग हुई है, हम केबल ऑपरेटर इस मीटिंग से मुतमईन है। विफाकी काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने कराची के बिजली सार्फिन पर ₹1.52 फ़ी यूनिट सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी ने इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक कराची की बिजली सार्फिन से 12 माह में सरचार्ज की मद में ये वसूली की जाएगी। सिंध असेंबली ने माली साल 2023-24 के बजट की मंजूरी दे दी। बजट इजलास से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के मद में 25 अरब रुपए देने पर आमादगी जाहिर की है और वो विफाक के इस वादे पर एतबार कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने ऐवान को बताया कि सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने के बाद विफाक से भी मदद मांगी थी। जो फंड्स दिए गए हैं वो उससे मुतमईन नहीं है। ने जो हाउसिंग के लिए सैलाब ज़दगान के लिए हाउसिंग स्कीम हमारी चल रही है कि सबको 2.1 मिलियन या 20 लाख या 21 लाख जो भी है घर बना के देने हैं और उनको टाइटल भी देना है। उस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने 25 अरब रुपए ऑलरेडी बजट में रखे हुए थे। 25 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने हमें, अभी तक मुझे राइटिंग में नहीं आया है लेकिन मैंने ख़त वगैरह लिख दिए हैं और मुझे जो परसों रात को मीटिंग हुई थी उसमें वर्बली कह दिया था, तो हमारा 25 अरब वहाँ मिलेंगे हमें। एक स्कीम है जो मैं कह रहा हूँ, मिनिस्टर इरिगेशन बैठे हैं, जो K4 के लिए हमें पानी चाहिए, वो हम कामयाब हुए हैं उनसे अप्रूव कराने में। वैसे तो हमने कहा था कि 100% पैसे आप दें, लेकिन बहुत बहस व मुबाहिसे के बाद ये एग्री किया है कि 50-50% एलोकेशन जो अमाउंट देंगे। फ्लड में जो स्कूल्स हमारे हुए हैं डैमेज, उनके लिए फंडिंग शॉर्ट है। 12 अरब की एक स्कीम बना के भेजी थी, वो उन्होंने नहीं अप्रूव की थी, वो भी करके, लेकिन इधर भी इन्होंने कहा कि जी आधे आधे करो। तो अब वो कहते ना मरता क्या ना करता, मेरे घर आधे ही मिल जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पूरा मुल्क बिलावल के इस ऐलान से खौफजदा है कि वो मेयर कराची की तरह आम इंतखाबात भी जीतेंगे। इदारा-ए नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि लोग परेशान हैं कि इलेक्शन में कितने लोग अगवा होंगे, कितनी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के पेट्रन इन चीफ गौहर एजाज ने वज़ीर आज़म को खत लिखा है। खत में लिखा है कि टेक्सटाइल के लिए बिजली और गैस के मुसाबकती निर्खों का जारी रहना जरूरी है। बिजली और गैस के मुसाबकती निर्ख खत्म करने से टेक्सटाइल सनत बुरी तरह मुतासर होगी। गौहर एजाज के मुताबिक मुल्की टेक्सटाइल बरामदात 19 अरब डॉलर से कम होकर 16 अरब डॉलर तक आ सकती हैं। और यहाँ आपको बताएंगे कि कौमी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन पाकिस्तान के सदर अकरम शाही ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अरशद नदीम नेशनल गेम्स के दौरान अनफिट हो गए थे। उनका मजीद कहना था कि अरशद नदीम का अनफिट होना मुल्क के लिए एक बड़ा धचका है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जूनियर सोहेल इमरान से। सोहेल, मुश्किल खबर है कि अरशद नदीम नहीं खेल पाएंगे एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। जी डेफिनेटली इस बात का इंकशाफ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। अकरम शाही ने जो यहाँ पर कुछ ही देर पहले लाहौर में हुई और उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि जो ट्रैक था नेशनल गेम्स कोटा में जो अभी हाल ही में हुए, उसका ट्रैक बहुत खराब था और उसकी निशानदेही पहले कर ली गई थी और वापा की क्योंकि वो नुमाइंदगी करते हैं और एक मेडल की खातर उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो कबूल नहीं की गई। और ओलंपियन जेवलिन थ्रोर जो हैं अरशद नदीम, वो फिटनेस मसाइल से दो चार हुए और अब वो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं। इस बारे में ओलंपियन अरशद नदीम का कहना था कि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी और उनको बड़ी उम्मीद थी कि वो गोल्ड मेडल के हासिल करते और साथ साथ रिकॉर्ड भी कायम करते, और लेकिन वो नेशनल गेम्स के दौरान अनफिट हुए। और उनको ये भी इंकशाफ किया कि जो इससे पहले उनका बायां घुटना था जिसकी सर्जरी कराई गई थी वो ठीक है, बायां घुटना जो है वो उनका इंजर्ड हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे सोहेल इमरान।
स्पेन के साहिल के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, एक बच्चा जाँ बहक हो गया, 34 मुसाफिर अब भी लापता हैं। स्पेन के कैनरी जजायर के करीब डूबने वाली कश्ती के 24 मुसाफिरों को बचा लिया गया है। कश्ती पर 59 अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश जारी है। लाहौर के इलाके रायविंड के एक मदरसे में बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद छत से धक्का देकर गिराने वाले मुलजिम को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। बच्चा कई रोज तक लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद गुज़िश्ता रोज़ दम तोड़ गया था। पुलिस के मुताबिक 8 साल बच्चे को चंद रोज़ कबल रायविंड के एक मदरसे में रिजवान नामी उस्ताद ने मुबैना तौर पर बदफेली का निशाना बनाया और उसे बालाई मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। बच्चा लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल के ICU में ज़ेरे इलाज रहा और गुज़िश्ता रोज़ जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मुल्ज़िम रिजवान पुलिस की हिरासत में है, जिसे अब तक अदालत में पेश नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि बच्चे से ज़्यादती की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद मुल्ज़िम की गिरफ्तारी डालकर उसे अदालत में पेश किया जाएगा।